और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब आपको दिखाते हैं सैलाबी सितंबर। जी, जून गया, जुलाई गई, अगस्त भी चला गया, लेकिन सितंबर एक बार फिर अपने साथ ले आया है ये सैलाबी बवंडर, जिसकी तस्वीरें आपको शहर शहर देखने को मिल रही हैं। पिछले 3 महीनों से उत्तर भारत के कई राज्य, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड भी शामिल है, हिमाचल भी शामिल है, पहाड़ भी दरक रहे हैं। ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन लगातार कुदरत की दहाड़ इन सब के बीच सुनाई दे रही है। और अब यही मुसीबत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तबाही लेकर आई है। यानी अब उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जलासुर के सैलाब का आतंक बेहिसाब नजर आ रहा है, जिसका अंत कब होगा ये समझ से परे है। और ये तबाही की तस्वीरें अभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक अभी तो सितंबर की शुरुआत हुई है और विनाश का ये दौर अभी जारी रहने वाला है। ऐसे में हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और जानिए क्यों कह रहे हैं हम कि आ गया सैलाबी सितंबर। विजयवाड़ा बस स्टैंड तबाही तबाही तबाही। వినాశ్ 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 ఎంత ఇంత ఉధృతంగా గోదావరి నది కూడా నేను చూడలేదు। ఇది ప్రకాష్ నగర్ దగ్గర ఉన్నాను నేను ప్రస్తుతం। ప్రకాష్ నగర్ ఏరియాలో जहां देखो जिधर देखो पानी ही पानी। ये कुदरत का कहर है, ये तबाही का मंजर। ये अगस्त के बाद सितंबर में आफत वाला बवंडर। जब कुदरत अपने रौद्र रूप में आती है तो फिर इंसान के पांव उखड़ जाते हैं। देश में लगातार हो रही बारिश अब कहर बनकर बरस रही। पहले उत्तर भारत और अब दक्षिण भारत में आसमानी आफत डरा रही। बारिश ने सिर्फ लोगों का जीना मुहाल ही नहीं किया, बल्कि उनकी जिंदगी को आफत में डाल दिया। बारिश के पानी से देश की कई नदियां उफान पर हैं। గోదావరి నది కూడా నేను చూడలేదు। ఇది ప్రకాష్ నగర్ దగ్గర ఉన్నాను నేను ప్రస్తుతం। ప్రకాష్ నగర్ ఏరియాలో ఇల్లులు మొత్తం ఇది దాదాపు మన మార్కెట్ ఏరియా మాట ఇదంతా। ఈ మార్కెట్ ఏరియా పక్కన కనుచూపు మేరలో కూడా అసలు కనబట్టలేదు। बारिश मानो लोगों की जान ही लेने पर तुली। घरों में पानी, दुकान में पानी, सड़कों पर पानी। पहले जून, फिर जुलाई और अब अगस्त के बाद सितंबर में भी तबाही से त्राहिमाम मचा हुआ।
उत्तर भारत से तो लगातार बर्बादी की तस्वीरें आ ही रही थी। अब दक्षिण ने जो विनाशक नजारा दिखाया है उसने एक बार फिर डरा दिया है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 8 की मौत। तेलंगाना में रेल पटरी बही, ट्रेनें बंद। एमपी राजस्थान में बाढ़ का अलर्ट। मौसम विभाग ने कर दी डराने वाली भविष्यवाणी, क्योंकि नदियों का वाटर लेवल खतरे के निशान को भी पार कर चुका है, जो बाढ़ का कहर बनकर टूट रहा है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक कुछ भी सुरक्षित नहीं। ऐसे में इंसान करे भी तो क्या करे, जाए भी तो कहां जाए। हर तरफ मानो यही मंजर है, सब कुछ समा गया है सैलाब के अंदर। और ऐसी एक नहीं दो नहीं न जाने कितनी तस्वीरें सामने आ रही कि तबाही वाला ये बवंडर कितना डेंजर है, कितना खतरनाक है। हर तरफ दक्षिण भारत के राज्यों में किस तरह इन तबाही की तस्वीरों ने डरा दिया, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिछले 24 घंटों में आंध्र के विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत हो गई। गुंटूर में 3 लोग नहर में डूब गए। तेलंगाना में के समुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे पटरी बह गई। वीडियो में ट्रैक के आर पार पानी का सैलाब बहता दिखा। शहर के शहर डूबते हुए नजर आ रहे। हर तरफ मानो चल दैत्य ने अपनी ताकत का ऐसा नमूना दिखाया कि वो इंसान को बता और दिखा रहा है कि कुदरत के विनाश लीला के सामने इंसानी जिंदगी की भला क्या विस्तार। आंध्र प्रदेश के हालात ये हैं कि सड़कें लबालब पानी से भरी हुई, हर तरफ सिर्फ सैलाब का सतम है। नदी नालों में उफान है, हर तरफ खतरे में जान है। ये तस्वीर आंध्र की अमरावती से आई, जहां पुल के ऊपर से फुल स्पीड से पानी बह रहा है। फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे पुल पार करने की कोशिश करते हैं। तभी तेज बहाव में अचानक रस्सी के सहारे बरसाती नाला पार करने के चक्कर में पहले पैर फिसलता है, फिर हाथ से रस्सी छटक जाती है। पकड़ो पकड़ो की आवाज के साथ वहां खड़े शख्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बचाने की कोशिश करता है वही बैलेंस खो बैठता है। उसके बाद रस्सी पकड़े खड़े लोगों के हाथ से भी रस्सी फिसलने लगती और वो भी गिर जाते। वीडियो बना रहा इंसान भी हड़बड़ा जाता है, और जब तक कैमरा संभलता है तभी नजर आता है ये कि वो शख्स पेड़ और झाड़ियों में फंस जाता है और जैसे तैसे उसकी जान बचती। अब आंध्र की ही दूसरे शहर कृष्णा से आई ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां नदी में उफान से पुल के ऊपर से पानी बहता नजर आ रहा है। पानी का बहाव भी तेज है और रफ्तार के साथ साथ पानी का स्तर भी काफी बढ़ा हुआ नजर आता है। इसी बीच एक ट्रक पानी के बीच से पुल पार करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके पीछे एक बाइक सवार भी पुल पार करने के लिए आगे बढ़ता है। ट्रक तो निकल जाता है, लेकिन बाइक सवार अपना बैलेंस खो देता है। वो पहले रुकता है, उसके बाद बाइक गिरती और बाइक के साथ मोटरसाइकिल सवार भी न सिर्फ नीचे गिरता है बल्कि तेज बहाव के साथ बहता हुआ चला जाता है। आसपास खड़े लोग सिर्फ चीखते चिल्लाते रह जाते, लेकिन वो बचा नहीं पाए। ऐसी एक तस्वीर करनूल जिले के भी सामने आती है, लेकिन ये पुलिस वालों की बहादुरी की मिसाल बन जाती है। यहाँ तेज बहाव और पुल पर रफ्तार के साथ बह रहे पानी में जब कोई शख्स फंस जाता है तो देखिए किस तरह से पुलिस के 2 बहादुर जवान मौके पर देवदूत बनकर पहुंच जाते हैं और चेन बनाकर कार का सहारा लेकर उस शख्स की जान बचा लेते हैं। पानी की रफ्तार और हवा के शोर से अंदाजा लगा लीजिए, अगर मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तो यहाँ भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती।
आंध्र प्रदेश में इस वक्त हो रही लगातार बारिश से किस तरह के हालात हैं, ये बताने के लिए इस तस्वीर को देखिए। ये पलनाडु जिले का इथिपोथाला फॉल्स है, जहां की तस्वीरें डराने वाली है। पानी का शोर बता रहा है कि लगातार बारिश की वजह से वहां के नदी नालों का उफान किस रफ्तार से कहर बनकर लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। विजयवाड़ा का हाल यह है कि शहर की सड़कें किसी सैलाब के बवंडर से कम नहीं। सड़कों पर कई कई फीट तक पानी जमा है। गलियों में सैलाब की रफ्तार इतनी है कि उसमें लोग बहे चले जा रहे हैं। रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि किस तरह से दो शख्स बहते हुए आ रहे हैं। उन्हें बचाने की कोशिश करने वाला भी उन्हीं के साथ बह जाता है। वो तो गनीमत रही कि वहां एक पेड़ था जिसको पकड़कर वो अपनी जान बचा लेते हैं। जिसके बाद मौके पर मौजूद लोग रस्सी का सहारा लेकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए। ये विजयवाड़ा के बस स्टैंड की तस्वीर है। बस स्टैंड पर इतना पानी भर गया है कि बसें उसमें पूरी तरह से डूब चुकी हैं। भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जिससे अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी। जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शनिवार को भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 5 लोगों की जान चली गई। तेलंगाना में जारी भारी बारिश के कारण अयोध्या गांव में बांध टूटने से कई जगह खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि उसकी वजह से पूरे क्षेत्र में आपातकालीन प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। बाढ़ के पानी ने नदियों और मोड़ों को भर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप विजयवाड़ा काजीपेट मार्ग पर रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई, क्योंकि इंटिकेन्ने और के समुद्रम के बीच रेलवे ट्रैक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। ऊपरी और निचली दोनों रेल लाइनों से बजरी बह गई। पूर्व अरब सागर में उठे चक्रवात असना का असर तेलंगाना पर दिखाई पड़ रहा है। रविवार सुबह से तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, कई जगह रेलवे ट्रैक धंस गए। इसके चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, तो कई ट्रेनों के मार्ग बदलने पड़े। पूर्ववर्ती खम्मम जिले में गुरुवार से लगातार हो रही बारिश ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई तालाब और नदियां बारिश के पानी से भर गए और भद्राचलम में गोदावरी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। नागुल वंचा गांव के शिवालयम में बारिश का पानी भर जाने के कारण विजयवाड़ा से खम्मम होते हुए बूनाकल जाने वाली सड़क अवरुद्ध हो गई। ये तस्वीरें खम्मम की हैं, जहां पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि मानो पानी नहीं, जलदैत्य सब कुछ निकल जाने को बेताब है। क्योंकि खम्मम के मुख्य योजना अधिकारी ए श्रीनिवासुलु के अनुसार मधिरा में 202.5 mm बारिश हुई, जबकि येरुपलेम मंडल में 213.8 mm बारिश हुई। तेलंगाना में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते राज्य के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई और गांवों को जोड़ने वाली तमाम सड़कें टूट गई, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए उपाय लागू करने का निर्देश दिया। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने रविवार 1 सितंबर को तेलंगाना के सभी जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। राज्य की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने अगले 2 दिनों में राज्य भर में भारी बारिश के मौसम विभाग के पूर्वानुमान के चलते जिला कलेक्टर्स को सुरक्षा उपाय लागू करने का निर्देश दिया। सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान के घर पर भी इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर उमा महेश्वर मंदिर की ही है।
जहां छत पर से पानी बह रहा और नीचे भी पानी ही पानी नजर आ रहा। लगातार हो रही बारिश से श्रीशैलम बांध भी ओवरफ्लो हो चुका, जिसकी वजह से बांध के सारे गेट खोल दिए गए और अब निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा होगी। गुजरात के बड़ोदरा में पिछले दिनों बाढ़ के कारण स्थिति बेहद खराब रही है। लोग जहां अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर निकलने से बच रहे थे, तो वहीं सड़क पर मगरमच्छ दिख रहे हैं। यह हालात विश्वामित्र नदी में पानी कम होने के बाद देखने को मिल रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में 27 अगस्त से 29 अगस्त के बीच भारी बारिश हुई। वहीं इस भारी बारिश के कारण विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से कुल 24 मगरमच्छ बाढ़ के पानी के साथ बहकर रिहायशी इलाकों में पहुंच गए। मगरमच्छों के रिहायशी इलाकों में पहुंचने से लोगों में हड़कंप मच गया। बड़ोदरा में विश्वामित्री नदी में 5 मगरमच्छों द्वारा एक कुत्ते को घसीटते हुए एक भयावह वीडियो ऑनलाइन सामने आया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ आने के बाद रिहायशी इलाकों में मगरमच्छों को दिखाया गया है। ये मगरमच्छ विश्वामित्री नदी से रिहायशी इलाकों में घुसे। कई वीडियो में मगरमच्छों को घरों के अंदर, छतों पर और बाढ़ वाली सड़कों पर कुत्ते को घसीटते हुए दिखाया गया है। ड्रोन शॉट में नदी में 5 मगरमच्छों को कैद किया गया, जिनमें से एक ने कुत्ते को अपने जबड़े में जकड़ कर रखा था। ऐसे में उनके कई सारे वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं। इनमें से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक मगरमच्छ को एक्टिवा से ले जा रहे हैं। ऐसे में यह नजारा किसी ने अपने फोन में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वहीं अब मगरमच्छ की एक्टिवा सवारी का ये वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक मगरमच्छ का रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंपने जा रहे थे। कुल मिलाकर गुजरात में पिछले कुछ दिनों से हालात सामान्य नहीं। वहीं बाढ़ बारिश की वजह से जगह जगह जलासुर के आतंक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ोदरा रेंज के वन अधिकारी के मुताबिक विश्वामित्री नदी में लगभग 4 से 40 मगरमच्छ रहते हैं, जिनमें से कई अजवा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण आई बाढ़ के दौरान बहकर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। पिछले 3 दिनों के दौरान वन अधिकारियों ने 24 मगरमच्छ के अलावा 75 अन्य जानवरों को भी बचाया, जिनमें सांप, कोबरा, लगभग 40 किलोग्राम वजन वाले 5 बड़े कछुए और एक शाही शामिल है। विश्वामित्री नदी के नजदीक कई रिहायशी इलाके हैं, जहां इस वक्त मगरमच्छ का आतंक छाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।